So dear students, I am Mohammad Zaid and today we are going to discuss the next topic and the topic is equipotential surfaces. So सबसे पहले equipotential surfaces पे जाने से पहले हमें potential को define करना पड़ेगा और potential define करने से पहले हमें work पे बात करनी पड़ेगी। तो assume करें मेरे पास यहाँ पे एक कोई positively charged plate है जो कि इस जगह पे मौजूद हो और इसी तरह से यहाँ पे एक और प्लेट है जो फ़र्ज़ किया नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो। अब दोनों का कुछ बिहेवियर इस तरह से समझ लें कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेट से यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ होंगी। इसको आप एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड की एनालॉजी की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है। जैसे आप सिंपल एक रूम की बात कर लें तो जो आपका ग्राउंड होगा फ़र्ज़ किया वो आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती और जो रूफ होता वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती। सो जैसे हम नॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड में देखते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखें तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो सिर्फ टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लें तो श्योर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज खुद ब खुद डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव प्लेट इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। सो ये इसकी मोशन ऑटोमेटिक होगी। लाइक हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इस डायरेक्शन में आएंगी। लेकिन फ़र्ज़ किया मैं इसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा के इधर लेके जाना चाहता हूँ। लाइक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो ये चार्ज पार्टिकल कभी भी खुद यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो श्योर बात है आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करें। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डू द वर्क डन। तो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है लेट से मैं इसे क्यू का नाम दे दूँ। जो मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाली, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई जिसे आप जनरली क्यू ई के बराबर लिखते हैं। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था लेट से इसे मैं डी का नाम दे दूँ। तो अब ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो था यहाँ से यहाँ जाने के लिए दैट विल बी योर वर्क डन। तो जब मैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहता हूँ और जितना मैं इसके ऊपर वर्क डन करूँगा उस वर्क डन को डिवाइड कर दूँ इस चार्ज के साथ, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब लेट से मैं एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए का, एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी का। तो हमने क्या किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving it from A to B that will be known as electric potential। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। लाइक जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज है उससे आपने इसको डिवाइड करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। इसका एक और मेथड भी हो सकता है, वो मेथड ये है क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक आप बॉडी को लेके जाते हैं आप अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे थे। सो जब आप अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे थे इसका मतलब है आपने वर्क डन किया। अब वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है इस फार्मूला को अगर मैं वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज लिख दूँ तो बात फिर भी वैलिड होगी। सो मैथमेटिकली आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में इसकी बात करें तो ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है दैट इज़ वोल्ट। और 1 वोल्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क के लिए हम जूल यूज़ करते हैं और चार्ज के लिए कूलम। तो 1 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। तो ये तो आपका आइडिया आ गया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इसी तरह से एज्यूम करें मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा बल्कि हम वर्ड यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो नहीं था, सो कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू थी। फर्ज किया इसको मैं नाम दे दूँ लेट से ए पॉइंट का, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी एट ए आ जाएगा। इसी तरह से लेट से ये पॉइंट बी है तो इसका पोटेंशियल वी एट बी आ जाएगा। सो यहाँ से यहाँ जाते हुए पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज़ किया जाएगा, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, and that is equal to work done from point A to B divided by Q, or that is change in potential energy from point A to B divided by Q लिखा जा सकता है। अब ज़रा हम आते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या। एज्यूम करें सबसे आसान केस हमारे पास जो होता है वो एग्जिस्ट करता है एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए। फ़र्ज़ किया मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज मौजूद होता इस जगह पे। हमने कहा था, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमने कहा था अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल है तो इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड स्प्रेड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इधर जा रही हैं, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड है, इसी तरह से यहाँ से स्ट्रेट इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ से इसी तरह से नीचे। आप बहुत सी पॉसिबल लाइंस प्लॉट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं 7-8 लाइंस प्लॉट कर लेता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। अब ये आप डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर भी ले सकते हैं, स्फेरिकल भी ले सकते हैं। अगर आप 2 डायमेंशनल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और अगर आप 3 डायमेंशंस में बात करें तो वहाँ पे ये स्फेरिकल हो जाएगा। अब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, ये वाला। इसी तरह से लेट से एक और सर्कल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला। फिर इसी तरह से कुछ और सर्कल्स प्लॉट कर लेते हैं हम। लेट से मैं थर्ड सर्कल बना देता हूँ, ये वाला। ये सर्कल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। इसी तरह से मैं एक चौथा सर्कल या स्फीयर बना लेता हूँ इसके सराउंडिंग्स में, ये वाला। अब अगर आप देखें तो जो 4 मैंने रिंग्स बनाए हैं, या लेट से जो 4 मैंने स्फेरिकल शेल्स बनाए हैं इसके सराउंडिंग्स में, ये आपके पास पहला वाला था। इसी तरह से ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, और ये आपके पास फोर्थ है। तो ये 4 डिफरेंट स्फीयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो पहला वाला सरफेस होगा ये सरफेस 1 है। इस सरफेस के ऊपर आप इस पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट पे जाएं, तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्यों पोटेंशियल कांस्टेंट होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, और चार्ज इन तमाम पॉइंट्स के लिए सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम है, तो इसका मतलब है इनका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सो ये मेरे पास इक्वल पोटेंशियल सरफेस नंबर 1 आ गया। इसी तरह से ये जो सेकंड पोटेंशियल सरफेस है ये आपका इक्वल पोटेंशियल सरफेस नंबर 2 आ जाएगा, और इसी तरह से ये आपके पास इक्वल पोटेंशियल सरफेस नंबर 3 आ जाएगा, एंड देयर इट इज़ इक्वल पोटेंशियल सरफेस नंबर 4। तो इसी तरह से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस इसके सराउंडिंग में प्लॉट कर सकता हूँ जो कि इक्वल पोटेंशियल होंगे। तो हम ये कहते हैं कि अब इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस पे बात करते हैं कि ये हैं क्या। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़र्ज़ किया मैंने ये कहा मेरे पास ये जो ब्लैक वाला इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है, ये वाला जिसे हमने सरफेस नंबर 4 का नाम दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप सरफेस 4 पे चले जाते तो आप यहाँ से यहाँ तक चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक चले जाएं, इवन इस पूरे के पूरे सरफेस पे आप मूव कर लें, आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। So, जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कोई वर्क डन नहीं किया। तो जब कभी भी आप एक इक्व पोटेंशियल सरफेस पे रहते हैं तो वहाँ पे आप कोई वर्क डन नहीं करते। अगर आप वर्क करेंगे तो आपका सरफेस का पोटेंशियल चेंज होगा। लेट्स से मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता, मैं इसके ऊपर वर्क डन करता और इसको सरफेस 4 से उठा के सरफेस 3 पे ले आता, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक मुझे वर्क डन करना पड़ता। अब वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता दैट वाज योर पोटेंशियल। अब क्योंकि इसकी पोटेंशियल की भी वैल्यू है, इसकी पोटेंशियल की भी वैल्यू है, सो यहाँ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज़ कर सकता था। इसी तरह से अगर मैं सरफेस 4 से सरफेस 1 तक जाना चाहूँ, अगेन मैं वर्क डन कर सकता हूँ, और ये भी आपका एक तरह का इक्विपोटेंशियल, सॉरी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं।
तो ये मेरे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली बात हम हमेशा ये कहेंगे, जब कभी भी आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, आप उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो आपने कोई भी वर्क डन नहीं करना, ना तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन होगा ना आपने खुद किया। तो इसका मतलब है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसको आप एनर्जी देंगे तो आपके लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और जब आप इसको एनर्जी लाइक लेट से रिलीज़ करेगा तो ये हाई पोटेंशियल से आउटवर्ड लाइक लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो ये तो मैंने इक्विपोटेंशियल लाइंस बना दी जो कि एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती हैं। अब अगर मैं इसको सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं इनको इक्विपोटेंशियल लाइंस का नाम दे दूंगा, और अगर मैं इसको सफ़ेयर में कंसिडर कर रहा हूँ तो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बन जाएंगे। अब एज्यूम करें आपके पास सिंगल चार्ज पार्टिकल ये सेंटर पे मौजूद था, आपने इसकी सराउंडिंग में एक क्रिकेट बॉल रख दिया। क्रिकेट बॉल का क्योंकि नॉर्मली रेडियस जो होता है ये डायमीटर कम होता है, सो लेट्स से एज्यूम करें ये क्रिकेट बॉल था। फिर उसके बाद आपने ये किया, उस क्रिकेट बॉल को उठा के एक फुटबॉल के अंदर ऐसे रख दिया कि क्रिकेट बॉल और फुटबॉल का सेंटर जो थे वो सेम थे, लाइक दोनों के दोनों को सेंट्रिक आ गए। और यहाँ से अगर ये फुटबॉल था तो इसका मतलब है जो क्रिकेट बॉल की जो बाउंड्री है, ये जो आउटर सरफेस है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 था, और जो आपने फुटबॉल लिया हुआ है फुटबॉल का जो आउटर सरफेस है वो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2 आ गया। तो ये इस तरह से आप लोग स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है, मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस प्लॉट की थी, चलो दोबारा से प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास इन केस ऑफ प्लेन या इन केस ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर क्या होगा। तो एज्यूम करें, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसी तरह से यहाँ पे मैं एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लेता हूँ। अब ये जो आपके पास लाइंस हैं इसको आप एज्यूम कर सकते हैं जो लाइक रजिस्टर की लाइंस लगी हुई हैं। तो इन लाइंस में इस तरह से है, आप ये कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, लाइक इस तरह से। मैं लाइंस ऑफ फोर्सेस कम प्लॉट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये चीज़ें ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आए। तो ये कुछ इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, एज्यूमिंग दैट ये कुछ कांस्टेंट यूनिफॉर्म सा बिहेवियर होता। तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर ये ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ से ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ इन लाइंस के परपेंडिकुलर आप कोई लाइन प्लॉट कर ले, वो परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है। फ़र्ज़ किया एक लाइन में ये बना देता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ V1 का। कोई एक और लाइन में प्लॉट कर लेता हूँ, लेट्स से ये आ गई, इसे मैं नाम दे देता हूँ V2 का। कोई एक और लाइन में प्लॉट कर लेता हूँ, लेट्स से V3 का। वैसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस प्लॉट की जा सकती हैं, लेट्स से मैं इसे VN का नाम दे दूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइंस मार्क की हुई हैं, अगर आप इन ग्रीन लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, लाइक अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो प्लेन फॉर्म में तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइंस आएंगी वो आपके पास पोटेंशियल लाइंस आएंगी। अब इसका मतलब है यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास V1 आ गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास V2 आ गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास V3 आ गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास V4 आ गया। सो ये डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आपकी प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स से मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2 पे हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, ये यहाँ चला जाऊँ, ये सारे का सारा सेम पोटेंशियल सरफेस है। सो इसका मतलब है मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और जब मैं वर्क डन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपके यहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो ये सारे के सारे सरफेस के ऊपर एनर्जी सेम रहेगी। और रिज्यूम करें मेरे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सो मैं जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एनर्जी दूंगा या इसके ऊपर वर्क डन करूँगा तो ये लो पोटेंशियल से जंप करके हाई पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा, और जब कभी भी ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह से आप एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो,
एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, आपने इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट की थी। सो अगर वो आप उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लें, कुछ इस तरह से इसका बिहेवियर आया था, कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से था, और ये इस तरह की आपकी लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही थी। अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इस पे भी अगर आप देखना चाहें तो आप इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस मार्क कर सकते हैं। एज्यूम करें मैं एक ये सरफेस प्लॉट कर लेता हूँ। अब ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप लाइंस ऑफ फोर्सेस ले लें तो ये आपके पास फर्दर इक्विपोटेंशियल सरफेस आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग ओवरऑल जिस केस में भी जाके देखें, आपकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो हमेशा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। ये तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक इसकी बड़ी सिंपल सी एनालॉजी आप गेस करें, आपके रूम में जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उसमें कहाँ कहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो हर वो सरफेस जिसके ऊपर आप क्रिकेट बॉल को रख देते हैं और वो मूव नहीं करता, स्लोप नहीं है, इसका मतलब है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो गेस करने की कोशिश करें, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप अपने रूम की एग्जांपल ले लेते हैं तो रूम का जो फ्लोर होगा वो आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह से फर्ज किया कोई टेबल पड़ा हुआ है तो टेबल का जो टॉप सरफेस होगा वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन टेबल की टॉप सरफेस और जो रूम का फ्लोर है उसके सरफेस का डिफरेंस क्या है, एक आपका लो पोटेंशियल पे है, एक आपका हाई पोटेंशियल पे है। तो श्योर बात है जो फ्लोर होगा वो आपका लो पोटेंशियल पे है और जो आपका टेबल का टॉप सरफेस है वो आपके पास हाई पोटेंशियल है। इसी तरह से आपके रूम का जो टॉप लेवल है, लाइक जिसको हम कह सकते हैं रूफ है, रूफ भी आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करें, आप क्रिकेट बॉल या फुटबॉल को छोड़ दें तो वो ऊपर से नीचे खुद ब खुद आता है। सो इसका मतलब है वो टूवर्ड्स द फील्ड वो खुद मूव करेगा। लेकिन अगेंस्ट द फील्ड कभी भी नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट्स खुद नहीं जाएंगे, आपको उनके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन पर यूनिट मास जो होगा वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज की अगर एनालॉजी यूज़ करें तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया विच इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच। आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई सजेशंस हो तो बगैर किसी झिझक के शेयर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह ब्लेस यू।